एक बच्चा और उसके पिता खेत से गुजर रहे थे। बच्चे ने देखा कि खेत में जूतों की एक जोड़ी पड़ी है। बच्चे के दिमाग में आया कि उसे वो जूते छुपा देने चाहिए। बच्चे ने अपने पिता से कहा। उसके पिता ने कहा कि हम इन जूतों को छुपाएंगे नहीं, बल्कि उसके पिता ने उन जूतों में जाकर कुछ सिक्के डाल दिए। जब जूतों का मालिक वहां आया और जूते पहनने लगा तो उसे कुछ एहसास हुआ। जब उसने अपने जूते देखे तो उसके अंदर सिक्के थे। उस मालिक ने वो सिक्के उठाए और अपनी जेब में डाल लिए और ऊपर देखकर वो कहने लगा कि आज मैं सुकून से खाना खाऊंगा और रात को चैन की नींद सोऊंगा। उसके चेहरे पर वो खुशी देखकर बच्चा मुस्कुराने लगा। जो हमारे पास है, अगर हम उसे बांटेंगे तो वो हमें दुगना होकर वापस मिलेगा। यही यूनिवर्स का नियम है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो ध्यान प्रचार में। हमारे शो में हम आपको उन ध्यानियों से मिलाते हैं जिन्होंने स्वयं ध्यान किया, ध्यान की गहराई को जाना और ना जाने कितने ही लोगों को ध्यान से जोड़कर उनके जीवन को बदल दिया। चलिए इसी श्रृंखला में आज स्वागत करेंगे पंजाब के लुधियाना शहर की रहने वाली रचना गुप्ता जी का। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं उनके ध्यान प्रचार के सफर की कुछ झलकियां। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम चारों ओर से हताश और निराश हो जाते हैं। ऐसे में हमें एक रोशनी की जरूरत होती है जो हमें सही राह दिखाए और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। ऐसे ही लुधियाना पंजाब की रहने वाली रचना गुप्ता जी के जीवन में आशा की एक किरण बनकर आया PSSM। रचना जी 2004 में PSSM से जुड़ी और 2005 में ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से मिलने के बाद उनका जीवन बदला और उनके ध्यान प्रचार के सफर की शुरुआत हुई। रचना जी ने खुद तो ध्यान किया ही, साथ ही पंजाब के कई स्कूल, कॉलेज और घर घर में जाकर ध्यान का प्रचार किया। रचना जी ने मानवता के उद्धार में कई सराहनीय कार्य किए। उनके इन अथक प्रयासों को हम नमन करते हैं। रचना मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रचना मैम, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल, आप ध्यान में कब आए और ध्यान में आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? मैं ध्यान में आई 2004 में। जब मेरे जीवन में आया, मैं बहुत ज्यादा बीमारियों से जूझ रही थी। फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। और मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, साइनस की प्रॉब्लम थी, नी पेन की प्रॉब्लम थी। और मेरा 10-12 साल से यहाँ के एक ENT स्पेशलिस्ट से इलाज चल रहा था और डॉक्टर ने बोला था कि ये मेडिसिन आपको लाइफ टाइम तक खानी है। और दवाइयां खा खा कर मैं इतना तंग आ गई थी कि मेरे को अब अंदर से एक आवाज निकलती थी कि भगवान, क्या मैं धरती पर सिर्फ दवाइयां खाने के लिए पैदा हुई हूँ कि मेरा कुछ और पर्पस भी है जीवन का? अगर कुछ पर्पस है तो मुझे रखना जिंदा, नहीं तो मुझे अब और दवाइयां नहीं खानी और दवाइयों के सहारे जीना नहीं है। तो जैसे ये सोचकर मैं सोई और नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड डॉक्टर पूजा जैन का फोन आया जो जलंधर में है कि हैदराबाद से कुछ पिरामिड सोसाइटी वाले लोग आ रहे हैं, वो ध्यान सिखाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि मैं उससे अपनी फ्रेंड से लगातार फोन पे बात करती रहती थी कि मुझे कोई ऐसी टेक्निक बताओ जिससे मेरी दवाइयां छूट जाए, मैं फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाऊं। तो उसने बोला कि मेरे को तो लगता है कि ध्यान से तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो तू जलंधर आ जा। तो जलंधर मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो मैं जलंधर गई और पूजा के घर गई। तो वहां पे एक मूवी लगी हुई थी, स्पिरिचुअल रियलिटी, आध्यात्मिक सच्चाई। और वो मूवी देखी कि कैसे ऊर्जा की कमी से हमारी बॉडी में रेड धब्बे बन जाते हैं और जब हम ध्यान करते हैं बहुत सारी विश्व ऊर्जा हमारे अंदर जाती है और वो रेड पैचेस को ठीक कर देती है, जिससे कि हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी दोबारा से खिल उठती है। तो मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और मैंने वहां पे एक संकल्प किया कि मैं हर रोज 3 घंटे ध्यान करूंगी। अगर मुझे फर्क पड़ा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो मैं इसको छोड़ दूंगी। तो वहां पर जो मास्टर्स आए थे उन्होंने बोला कि आपको 40 दिन लगातार ध्यान करना है। हनुमान चालीसा क्या होती है?
जब हम अपने वायु पुत्र के साथ रहते हैं, जब हम अपनी सांसों के साथ 40 दिन लगातार रहते हैं, तो हमारी एक हैबिट बन जाती है। फिर हम इस आप ध्यान की हैबिट बन जाएगी आपको, और 41 डे ऐसे होगा कि आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो मैंने एक संकल्प लिया कि 40 दिन बिना एक भी छुट्टी लिए मैं लगातार ध्यान करूंगी, 3 घंटे करूंगी, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को और 1 घंटा रात को। और जी। 40 दिन करने के बाद अगर मेरा ये अस्थमा ठीक ना हुआ, बीमारियां ठीक ना हुई, तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी, क्योंकि एक लॉजिक माइंड के साथ मैंने इसको, आप सच्ची बात बताऊं तो इसको शुरू किया था, जैसे कि एक इच्छा रखकर किया था कि मेरे को फिजिकल प्रॉब्लम से निजात चाहिए, छुटकारा चाहिए। पर आप मानेंगे नहीं कि जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, जो मैं एक ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप यूज कर रही थी लास्ट 15 सालों से, फर्स्ट सिटिंग में अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हुए मेरी ये सारी नॉस्ट्रिल्स अपने आप खुलनी शुरू हो गई। ये तो मेरे लिए एक मिरेकल था कि जो मैं नेजल ड्रॉप के सहारे अपना जीवन बिता रही थी, उसके बिना मैं रह नहीं सकती थी। ध्यान करते करते विद इन फर्स्ट 10 डेज मेरा जो ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप था वो डस्टबिन में था। और जब मैंने 30 जनवरी 2004 से ध्यान करना शुरू किया था, और मेरे 10 मार्च को 40 डेज होने थे, मैंने एक डायरी लगाई कि 10 मार्च तक देखती हूँ मेरे में क्या क्या फर्क आता है। और 10 मार्च, और वो आपको पता है पंजाब में जो ये सीजन होता है, सर्दी का सीजन होता है, और इसमें मेरे को अस्थमा अटैक्स बहुत आते थे फरवरी के महीने में, जब मौसम बदलता है। तो 10 मार्च तक आते आते मैंने देखा मेरे को अस्थालिन की जरूरत नहीं पड़ रही, डेरिफ्लिन लेती थी, इंजेक्शंस लगते थे हफ्ते में 2, उन सब की 10 मार्च तक आते आते मुझे एक भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल था। ये जैसे कि भगवान ने मेरी जैसे कि एक इच्छा पूरी कर दी कि मैं दवाइयों से छुटकारा चाहती हूँ। तो 10 मार्च तक आते आते जो एक पुरानी रचना थी और एक नई रचना थी, टोटली जैसे आप कहते हो ना, बदल गया। जैसे किसी ने पुरानी रचना को कहीं फेंक दिया और नई रचना रख दी उसके आगे। एक टोटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन थी मैं विद इन 40 डेज। जैसा कि आपने बताया कि 2004 में आपके जीवन में ध्यान आया, और ध्यान में आने के बाद किस तरह से आपने बहुत सारी जो आपकी बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पाया। लेकिन आपको कब लगा कि और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ध्यान से जुड़ना चाहिए, और आपने ध्यान प्रचार की शुरुआत की, और इसकी मोटिवेशन आपको कैसे मिली? जो मास्टर्स आए थे ना, सत्या मैम, पद्मजा मैम और अंजने शर्मा सर, जब मेरे को अपना ध्यान में बहुत फर्क लगा, मैं उनको कॉल करती रहती थी कि मेरे को अब इतना फर्क पड़ गया, ये पड़ गया। तो उन्होंने बोला कि अब आपने ये ध्यान अपने तक नहीं रखना है, इसको आगे भी बांटना है। तो मुझे लगा कि मैं अब लोगों को कैसे बताऊंगी। तो मेरे में इतना वो भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी नहीं था, और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो हम लोग जॉइंट फैमिली में बाहर निकलना फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल बात है। जैसे कि हमारा दायरा घर है, बच्चे हैं, जैसे इतना दायरा है। तो मुझे लगा मैं बाहर कैसे बताऊंगी। वो बार बार कहते थे कि नहीं, अब हम 3 महीने के बाद आप फिर दोबारा पंजाब आने वाले हैं, आप कुछ लोगों को अपने घर इकट्ठा करिए, आप अपने घर में सत्र का आयोजन कीजिए, हम आएंगे। तो मैंने जनवरी में सीखा था, उसके बाद वो आए थे अप्रैल में। तो मैंने क्या किया, वो आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को इकट्ठा करो। तो मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने नेबर्स में कह के आई, जो लोग जिन्होंने मुझे देखा था कि मेरे को बहुत बीमार लोग कि रचना तो हमेशा बीमार रहती है, हमेशा बेड पर लेटी रहती है। मैंने अपनी कजन सिस्टर्स को फोन किया कि ऐसे अप्रैल में वो मास्टर्स आ रहे हैं, तो मुझे बहुत फर्क लगा और मेरी तो सारी बीमारियां छूट गई, तो प्लीज आप लोग आओ। तो जब वो दोबारा हैदराबाद से आए, तो मेरे अंदर थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज, जब वो सब जिनको मैंने फोन किया था 30-40 लोग मेरे घर आए, मेरे नेबर्स भी आए, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मैं भी अरेंज कर सकती हूँ क्लास। मैंने जिस जिसको फोन किया वो सब आए, और सबने वो इंजॉय भी किया सत्र। सबको लगा कि हमें भी ध्यान करना है, हमें भी ध्यान की बहुत आवश्यकता है। तो मेरे अंदर थोड़ा सा मनोबल जागा कि हाँ, ये मेरे अंदर भी क्वालिटी है, मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकती हूँ। तो फिर जब वो चले गए, तो उन्होंने बोला कि अब आप थोड़ा थोड़ा किसी पार्क में जाओ, किसी बच्चों को सिखाओ, किसी स्कूल में जाओ। पर मेरे अंदर डर लग रहा था कि मैं स्कूल में जाके क्या बोलूंगी, अपना क्या अनुभव लेकर जाऊंगी। तो पर मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया आया। जैसे मैं महीने में एक बारी मेरी किट्टी होती थी, जिसमें हम 35 लेडीज थी, तो हम लोग तंबोला खेलते थे, इंजॉय करते थे। तो मैंने अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। शुरुआत तो करती हूँ ना, क्योंकि क्या पता मेरे जैसी कितनी रचनाएं बैठी हैं जो बीमारियों से जूझ रही हैं, इमोशनली जूझ रही हैं, या उनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब मैं
किट्टी में गई तो मैंने बहुत डरते डरते अपनी बात रखी कि आज मैं आप लोगों को अब ध्यान के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने तो मुझे देखा है मैं कितनी किट्टीज मिस करती थी, क्योंकि मेरे को आज अस्थमा की प्रॉब्लम है, मेरे को साइनस प्रॉब्लम है, तो मैं आज किट्टी में नहीं आ सकती। वो कहते हैं हाँ हमने आपको देखा है। तो मैंने उनको बोला कि आज मैं आपको ध्यान सिखाऊंगी, और उन्होंने उसको, आप मानेंगे नहीं, एक छोटा सा स्टेप मेरा किट्टी पार्टीज को मेडिटेशन पार्टी में कन्वर्ट करने में, पर उन लोगों ने उसको इतना पॉजिटिवली लिया ना कि मैंने ये सोचकर नहीं गई थी। तो उन्होंने बोला दीदी कि हम लोग ना रचना, हम हर थर्सडे फ्री होते हैं, हमने कपड़े नहीं धोने होते हैं, तो हम क्या थर्सडे को आपके घर आ सकते हैं, हम लोग इकट्ठे बैठकर ध्यान करा करेंगे। जी पर जी। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई चाय वगैरह ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ ध्यान करेंगे और आपके घर आया करेंगे थर्सडे को। तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग थर्सडे हम सब फ्री हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो हमने आ रहे ऊपर एक स्टोर रूम था, काफी बड़ा था, उसको पूरा साफ करके हमने पिरामिड्स लगाए, कारपेट लगा के, एसी लगा के उस रूम को मेडिटेशन रूम में कन्वर्ट किया। जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी किटी पार्टीज को ध्यान में बदल दिया और बहुत सारी जो औरतें हैं वो आई और वो आपके साथ ध्यान में जुड़ी। इसके अलावा आपने कहाँ ध्यान किया, इसके बारे में भी बताइए। जब किट्टी पार्टी से मेरा हौसला बढ़ गया, फिर मैंने जैसे पार्क में मैं वॉक के लिए जाती थी शाम को, तो वहां पर योगा क्लासेस लगती थी और शाम को बहुत सारी लेडीज बाहर निकलती थी, तो उनको मैंने ध्यान के बारे में बताया कि मेरे को कैसे फर्क पड़ा। तो उन्होंने बोला कि हम हर रोज शाम को तो आते ही हैं, तो आप हमें शाम को पार्क में ध्यान करवा दिया करें। तो मैंने वहां पे पार्क्स में जाकर ध्यान करवाना शुरू किया, और वो जो योगा टीचर आते थे उनको बोला कि आप 5-10 मिनट मुझे बाद में दे देंगे, तो मैं इन सब आपकी जो योगा ग्रुप है उसमें ध्यान सिखा दूंगी। तो उन्होंने भी उस चीज को बहुत मोटिवेशनली लिया, उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी योगा टीचर ने। और उसके बाद मैंने पहला स्टेप लिया, जब मेरी डॉटर ने मेरे में फर्क देखा ना कि मम्मा को आप डांटते भी नहीं, आप गुस्सा भी नहीं करते, तो उसने अपनी टीचर से जाकर बात की कि मेरी मम्मा मेडिटेशन करती हैं, तो क्या हम अपने स्कूल में मेडिटेशन क्लास रखते हैं। और फर्स्ट क्लास स्कूल में मेरी डॉटर ने मेरे लिए बुक करी कि आप हमारे स्कूल में आओ, रायन इंटरनेशनल स्कूल है। तो उनकी टीचर का मेरे को उसकी डायरी में लिख कर आया डॉटर की कि आप प्लीज मुझे आकर मिले। तो जब मैं मिलने गई तो उन्होंने बोला आपकी डॉटर ने मेडिटेशन के बारे में बताया, तो प्लीज आप हम टीचर्स के लिए एक मेडिटेशन क्लास लीजिए। तो मैं अपनी मैगजीन लेके गई, स्पिरिचुअल इंडिया जो आती थी उस टाइम पर, तो उनको स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन दी, ध्यान के बारे में बताया और टीचर्स के लिए सेशन लिया। और फिर उन्होंने बोला कि हमारा जब कैंप्स वगैरह लगते हैं हम, तो आप स्टूडेंट्स के लिए भी क्लासेस लीजिए। तो वहां पर जाके मैंने छोटी क्लासेस के लिए 4th, 5th, 6th क्लासेस के लिए मेडिटेशन क्लासेस ली। तो जब स्कूल में जाकर उन्होंने बाद में मुझे एक ट्रॉफी दी मैम ने कि आपने हमारे स्कूल में बच्चों को सिखाया, तो मेरा और हौसला बढ़ गया कि मैं एक सिंपल हाउसवाइफ, घर पे काम करने वाली लेडी कैसे स्कूल चली गई। और कैसे, जबकि मेरी डॉटर की जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी ना, मेरे को पहले ही इतना फोबिया था टीचर से इंटरेक्ट करने का कि मेरे को पहले ही डर लगता था कि अब पेरेंट्स मीटिंग आने वाली है, मैं मैडम से क्या बात करूंगी, मैं किस तरह बात करूंगी, क्योंकि मेरा इतना लो कॉन्फिडेंस था। कैसे मेडिटेशन से मेरा हिडन पोटेंशियल निकल कर आया, मेरा कॉन्फिडेंस निकल के आया कि अब वही जो टीचर्स से मैं बात करने से घबराती थी उनको मैं मेडिटेशन सिखा कर आई। तो ये भी मेरे लिए एक माइलस्टोन की तरह थी। तो उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली ऐसी, जैसे जब वो लेडीज मेरे घर आने लग गई, तो उन्होंने बोला कि मेरे एक कजन है वो जेल में लगे हुए हैं, तो मैंने उनसे ध्यान की बात करी, तो वो कहते कि आप जलंधर जेल में आके क्लासेस लीजिए। जेल का नाम सुनते तो मेरी तो टांगे कांपने लगी कि जेल में जाके हम ध्यान सिखाएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने बोला मत घबराओ, मैं आपके साथ चलूंगा। तो हमने जलंधर में 7 डेज का कैंप रखा मेडिटेशन का, और वहां पे इतना अच्छा लिया। विमेन सेल में था हमारा 7 डेज का, हर रोज फॉलो अप करना पड़ता था, क्योंकि मेरी मदर रहती है जलंधर में, तो मैं जलंधर में उनके घर रही और डेली फॉलो अप करने के लिए 7 डेज विमेन सेल में जाती थी। तो विमेन सेल में जो भी वहां पे लेडीज ध्यान करती थी, तो एक को क्या अनुभव आया कि उसके गुरुजी बोल रहे हैं कि आप जेल में इसलिए हो क्योंकि आपने कभी अपने आप को टाइम नहीं दिया। और वो 7 डेज के बाद उसकी बेल होगी, और वो जो बेल होके बाहर आई उसने एक लेटर लिखी कि वो मुझे इस मिशन में ज्वाइन करना चाहती है, वो ध्यान प्रचार में मेरी मदद करना चाहती है। तो मुझे लगा कि मैंने तो इतना सीरियसली भी नहीं लिया था जेल में जाने के लिए, कैसे कैदी भी बाहर निकल कर मेरे को ज्वाइन करना चाहते, जब
कि मेरा तो इतना बड़ा कोई मिशन भी नहीं है, मैं इतने बड़े मिशन के साथ नहीं निकली थी। मैं तो सोच रही थी कि विमेंस हेल्थ में ध्यान सिखाऊंगी और उनको राहत मिलेगी, या उनको उनके मन में कोई भी गिल्ट है, शेम है, उससे वो बाहर आ जाएंगी, और जब बाहर आएंगी तो एक अच्छा नागरिक बनकर बाहर आएंगी। पर वो बाहर आकर इस मिशन को आगे लेके जाना चाहती है, मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी। और उससे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि ध्यान कैसे कब किसका जीवन बदल देता है। तो वो जेल्स में जाके आपको पता लगता है। तो उसके बाद मैं कपूरथला जेल में गई। तो इस तरह से जेल में क्लासेस लेना भी मेरे लिए एक बहुत आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि रचना मैम अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रही हैं, और अगर आप भी नए ध्यानी हैं, ध्यान कर रहे हैं और इसके साथ ही आप ध्यान प्रचार भी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे कि कैसे इसकी शुरुआत हो, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपके नियर बाय जितने भी पिरामिड सेंटर्स हैं उनकी जानकारी आपको मिलेगी। आप भी ध्यान प्रचार की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। इसके साथ ही मैम आपके लिए कुछ बहुत खास है हमारे पास, लेकिन उससे पहले मेरा अगला सवाल। मैम 20 साल का एक लंबा सफर रहा है आपका ध्यान प्रचार का। बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आए होंगे, कैसे उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, चैलेंजेस बहुत सारे आए मेरी लाइफ में भी, जब हम ध्यान प्रचार करने जाते थे या लोगों को ध्यान बताते थे, या जब मैं घर से ही निकलती थी, क्योंकि बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो मुझे लगता था कि अब मैं घर से निकलूंगी क्या लोग ऑब्जेक्ट ना करें या ऑब्जेक्शन ना हो किसी को। तो पर मैंने देखा, जब मैं यूनिवर्स पे डाल देती थी कि ना मुझे वहां जाना है, मुझे ध्यान बताने जाना है, तो प्लीज मेरी मदद करो, तो उस दिन घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता था। घर के फैमिली मेंबर्स कहते थे आज हम तेरी डॉटर का ध्यान रख लेंगे, आप जाओ। तो मेरा मनोबल बढ़ जाता था जब घर के मेंबर्स कहते थे कि मैं आपकी बेटी का हम ध्यान रख लेंगे, आप जाओ ध्यान प्रचार करो, आप लोगों को ध्यान के बारे में बताओ। क्योंकि अगर आपको घर से समर्थन मिल जाता है, घर से सपोर्ट मिलता है, तो आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाती है। मुश्किल आ रही थी क्योंकि पंजाब में ज्यादातर ध्यान योग कम था और पूजा योग ज्यादा था, भक्ति योग ज्यादा था। तो जब हम लोगों को ध्यान के बारे में बताते थे, नहीं हम तो अपने गुरु का जाप कर रहे हैं, हम तो अपने गुरु का मंत्र कर रहे हैं, हम ध्यान में नहीं आ सकते, हमारे गुरु नाराज हो जाएंगे, इस तरह की बहुत सारा हमने सामना किया। जबकि हम बताते भी थे कि ध्यान यूनिवर्सल है, किसी भी रिलीजन से लेकर नहीं है, सांस तो सबके एक जैसे होते हैं ना, तो हमने सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। पर जैसे हम अगर लोगों को आयोजन करते थे, तो अगर 100 लोगों को बुलाया तो सिर्फ 15 या 20 लोग आते थे। तो इस तरह से काफी चैलेंजेस आए। या अगर हमें कहीं पे ध्यान प्रचार करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, तो जल्दी परमिशन नहीं मिलती थी कि आप कौन से रिलीजन से हो, इस तरह के बहुत सारी चीजें आगे आती थी। तो पर फिर भी जब हम ध्यान प्रचार के लिए जाते थे, हर चीज अपने आप थोड़ा मुश्किल आती थी, पर उसके बाद वो सॉर्ट आउट हो जाती थी। तो ऐसे ही ध्यान प्रचार करते करते कड़ियां जुड़ती गई। एक दिन ध्यान प्रचार में हमें अनिल भारती सर मिल गए, और उन्होंने बोला कि हम एक पिरामिड क्यों नहीं बनाते लुधियाना में। और मैं तो बहुत देर से चाहती थी कि एक पिरामिड होना चाहिए, एक सेंटर बड़ा सा होना चाहिए जिसमें पूरे लुधियाना के लोग बैठकर ध्यान कर सकें। तो अनिल भारती जी के सहयोग से तब तक मेरे को श्वेता भी मिल गई थी। श्वेता ने भी मुझसे ध्यान सीखा, अनिल भारती जी ने भी ध्यान सीखा, और वो लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके थे इस ध्यान प्रचार को आगे लेके जाने के लिए। तो 2014 में हमारे पास बहुत सुंदर स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड के रूप में एक पिरामिड आया 40 बाय 40 का, जिसमें हमें लुधियाना के लोगों ने बहुत सहयोग किया, फाइनेंशियली, इमोशनली, जिस तरह से भी सब लोग सहयोग कर सकते थे। और बहुत सुंदर पिरामिड बनकर आया। तो जब पिरामिड बनकर आया, फिर हमें लगा अब हमें ध्यान के साथ साथ लोगों को शाकाहार के बारे में भी बताना है। तो हमें कोई रैली निकालनी चाहिए जिससे कि लोगों को शाकाहार के बारे में पता लगे कि हम क्या खा रहे हैं। अगर हमें जीने का हक है, तो जानवरों को भी जीने का उतना ही हक है, वो हमारे छोटे भाई बहन हैं। तो हम सब ने, अनिल भारती सर, श्वेता, लीना मैम ने, हम सब ने मिलकर एक 2016 में एक शाकाहार रैली का आयोजन किया। तो वहां के लुधियाना के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमने उसकी पहले परमिशन ली कि हम पूरे मॉडल टाउन एरिया में पिरामिड के आसपास जितना भी एरिया है 10-12 किलोमीटर का, उसमें हम पैदल यात्रा निकालेंगे, हमारे साथ बहुत सारे लोग जाएंगे। तो उसके लिए हमें बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़नी थी, पर हमें बहुत आसानी से परमिशन मिल गई। हमने फिर पूरे लुधियाना में जगह जगह शाकाहार के बोर्ड्स लगाए,
टीवी में कैप्शंस दिए कि एक शाकाहार रैली होने वाली है, मीडिया को उसमें जोड़ा, अखबारों में इसकी न्यूज़ निकाली और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए। जी। और मैम इसलिए कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से करो तो पूरा यूनिवर्स जो है वो आपके साथ जुड़ जाता है उसे सक्सेसफुल करने के लिए। तो आपने जो भी सच्चे दिल से किया और ध्यान प्रचार करने के लिए किया तो पूरे यूनिवर्स ने आपका सपोर्ट किया। बिल्कुल। आपके लिए कुछ बहुत खास है हमारे पास, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं लीना भारती स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड लुधियाना से हूँ। 2013 जनवरी से मेरी ध्यान यात्रा शुरू हुई, जो कि रचना जी के माध्यम से शुरू हुई। स्पिरिचुअल रियलिटी देखी, देखने के बाद लगा बस यही जीवन में चाहिए, अब कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ध्यान के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। एक जिंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल गया। अब मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि असली जीवन मैंने जीना ही ध्यान में आने के बाद सीखा है। बिल्कुल मैम, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि जब आप ध्यान प्रचार करते हो, किसी को ध्यान सिखाते हो, कैसे उनकी लाइफ बदल जाती है ध्यान कर सिखाने से। तो जब किसी का मैं ध्यान अनुभव सुनती हूँ कि रचना मैम के द्वारा मेरे को ध्यान में आने के बाद मेरे जीवन में ये बदलाव आया, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये रचना ने नहीं किया। मैं अपने आप को एक बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे ये मौका दिया और मैंने ध्यान को अपनाया। तो इसके लिए पत्री सर का, पूरे PSSM का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी हमारे अंदर के गुरु को जगाया और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आप बाहर जाकर दूसरों को ध्यान बताइए। जी बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप सभी मास्टर्स ने मिलकर लुधियाना में एक पिरामिड सेंटर की शुरुआत की, तो मैम क्या कुछ प्रोसेस रहता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो हमारा जो स्वामी विवेकानंद पिरामिड है ना, वो ट्रस्ट की थी जगह वो, और उस ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट थे वो अनिल भारती सर के फादर थे। तो हमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आई। हमने बस वो ट्रस्ट के आगे जाकर, भारती भैया ने बोला कि आप आकर मेडिटेशन के बारे में इन ट्रस्ट को बताओ, ये आप मेडिटेशन से दूसरों का इससे क्या फायदा हो सकता है, हम दूसरों की लाइफ में कैसे टच कर सकते हैं। तो हमने वो ट्रस्ट की मीटिंग के आगे रखा कि मैंने अपना एग्जाम्पल बताया कि मैंने अपनी सारी डॉक्टर्स की वो रिपोर्ट्स दिखाई कि कैसे मेरे को डॉक्टर ने लाइफ टाइम मेडिसिन खाने के लिए कहा था, और कैसे मैं अगर 40 डेज में मैं ठीक हो सकती हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति ठीक हो सकते हैं, तो वो और क्यों नहीं। तो हमें अगर यहाँ पे इस ट्रस्ट की लैंड पर पिरामिड आ सकता है, एक सेंटर खोल सकता है, तो ये एक बहुत अच्छा सोशल वर्क होगा। इससे हम लोगों की लाइफ्स में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कंसिडर करके बताएंगे, और फिर उन्होंने 1 महीने के बाद हरी झंडी दिखा दी और उन्होंने बोला कि हम आपको लैंड वगैरह दे रहे हैं, पर ये ट्रस्ट के अंडर रहेगा, ट्रस्ट ही इसको देखेगा, पर आप लोग इसमें जो कंस्ट्रक्शन में पैसे लगेंगे इसको आपको ट्रस्ट भी देगा, पर आपको बाहर से भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो हम सब ने कहा कि वो कोई बात नहीं, वो यूनिवर्स अपने आप कर देगा। तो उसके लिए हमने ट्रस्ट ने ही अपने आप सारा काम किया, पर हमने सिर्फ लोगों से फंडिंग इकट्ठी की, हम लोग जो योगदान दे सकते थे तो उसमें हमने किया, और बाकी सारा टाइम अनिल भारती सर ने इसमें बहुत डेडिकेशन से काम किया। वो खड़े रहते थे वहां पे। हमारे पास किशोर सर आए थे, इंजीनियर प्रसाद सर आए थे बैंगलोर वैली से, और वो अपनी लेबर भी वहां से लेकर आए थे बैंगलोर से, क्योंकि पत्री सर ने बोला था लुधियाना में बहुत परफेक्ट पिरामिड आना चाहिए। तो पत्री सर की भी पूरी देख रेख थी उसमें। इंजीनियर प्रसाद, किशोर सर और अनिल भारती सर की डेडिकेशन से हमारे पास लुधियाना में बहुत सुंदर पिरामिड आया। मैम आपसे मेरा आखिरी सवाल, जो नए ध्यानी हमारे साथ जुड़े हैं, ध्यान प्रचार करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कैसे करें, उनके लिए आपका संदेश? उनका मेरा संदेश है कि शुरुआत आप आज से ही करिए। कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप के लिए पहले समय निकालना है। हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, सारा दिन परिवार के बारे में सोचते हैं, पर एंड ऑफ द डे सब परिवार अपने अपने घोंसलों में, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमने अपने लिए क्या किया। तो आज से ही अपने लिए थोड़ा समय निकालना शुरू कीजिए। आंखें बंद करके अपने आप के साथ बैठ जाएं। आप देखेंगे आपको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। ध्यान एक ऐसा तोहफा है
जो आप अपने आप को दे सकते हैं। ये ऐसा प्रेशियस गिफ्ट है, हर किसी को अपने आप को देना चाहिए। वेट नहीं करनी चाहिए कि कोई आपको आके कोई गिफ्ट देगा। आप आज ही अपने आप को गिफ्ट करिए, अपनी सोल को गिफ्ट करिए ध्यान का एक ब्यूटीफुल तोहफा। ये एक ऐसी दिव्य यात्रा है, अपनी ओर आने की यात्रा है, अपने आप को जानने की यात्रा है। तो मैं सब से यही कहूंगी, आप लोग आज से ही अपने आप को ये गिफ्ट दीजिए और आज से ही इस ध्यान यात्रा को शुरू कर दीजिए। मैम, आप स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी और अपने ध्यान प्रचार की जो 20 साल का सफर है उसको हमारे साथ शेयर किया, बताया कि कैसे ध्यान ने आपकी कई बीमारियों को ठीक किया, आपको कैसे एक नई रचना जो है वो ध्यान के बाद सामने आई। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की रचना गुप्ता जी से, जिनके ध्यान की शुरुआत साल 2004 में हुई, जब वो अपने जीवन में कई बीमारियों से जूझ रही थी। जब ध्यान उनके जीवन में आया तो उनका पूरा जीवन बदल गया और फिर उन्होंने ध्यान प्रचार की शुरुआत की और उनके इस सफर में उनके परिवार ने उनका पूरा साथ दिया। और कैसे उन्होंने पंजाब के एक छोटे से शहर लुधियाना में कई लोगों को मास्टर बनाया, कैसे उन्होंने शाकाहार रैली की और कैसे वहां पर एक पिरामिड सेंटर बनाया, इसके बारे में भी बताया। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई ध्यानी की खूबसूरत जर्नी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए टीएमसी हिंदी। नमस्कार। टीएमसी हिंदी, बदले जीवन, घर घर